हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उनका जीवन परिचय जो मेरे एकदम फेवरेट वाले राइटर हैं। एक्चुअली उन्हें राइटर कहो पोइट कहो कुछ समझ नहीं आता, वो दोनों ही थे। चलिए जानते हैं उनके बारे में। हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में डिटेल में जानने से पहले हम उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन शेयर करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जो जन्म था वो हुआ था 27 नवंबर 1907 में इलाहाबाद में, और उनकी मृत्यु हुई थी 18 जनवरी 2003 में सांस की बीमारी के कारण मुंबई में। उनकी जो फेमस रचना थी ना वो थी मधुशाला। उनकी जो भाषा थी कविताओं की वो थी अवधी और हिंदी भाषा। उनको उपाधि मिली थी पद्म भूषण की 1976 में। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी भाषा के एक कवि, लेखक और प्राध्यापक थे। ये उत्तरी छायावादी काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इंग्लिश का अध्यापन किया था, मतलब ये इंग्लिश के टीचर थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। अनंतर राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। इनकी गिनती हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में होती है, और मुझको लगता है कि इनकी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो हम जानते ही नहीं हैं, और उन्हीं को मैं शेयर कर रही हूँ। मेरी एक प्लेलिस्ट में आप चेक करोगे तो कविताओं के नाम से एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें इनकी बहुत सारी कविताएं मैंने शेयर की है। अब जानते हैं इनको डिटेल में। इनके जीवन परिचय से शुरुआत करते हैं। इनके पूर्वज मूल रूप से अमोड़ा यूपी के निवासी थे। इनके पिता का नाम था प्रताप नारायण श्रीवास्तव और इनकी माता का नाम था सरस्वती देवी। इनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है। बाद में ये इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। हम हरिवंश राय बच्चन जी बोलते हैं, लेकिन इनका असली नाम हरिवंश राय बच्चन श्रीवास्तव है। आगे इनके एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। इन्होंने पहले उर्दू और फिर हिंदी की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इंग्लिश में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इंग्लिश साहित्य के विख्यात कवि W.B. यीट्स की कविताओं पर शोध कर पीएचडी पूरी की थी। इनके विवाह की बात करें तो 19 वर्ष की आयु में श्यामा बच्चन से हुआ था, जो उस समय 14 साल की थी। 1936 में टीबी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 5 साल बाद 1941 में बच्चन जी ने एक पंजाबन तेजी सूरी से विवाह किया, जो रंगमंच और गायन से जुड़ी हुई थी। इसी समय उन्होंने नीड़ का निर्माण फिर जैसी कविताओं की रचना की। इनकी फैमिली में इनकी 2 बेटे हैं। एक को तो आप सभी जानते हो, अमिताभ बच्चन जी, और दूसरे हैं अजिताभ बच्चन। इनकी अब आप समझ गए होंगे कि इनकी 2 वाइफ थी। पहली वाइफ का नाम था श्यामा, जो 1926 से 36 तक इनके साथ रही थी। उनके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने दूसरा विवाह जो किया वो तेजी बच्चन के साथ किया 1941 में, और वो 2007 में उनकी भी मृत्यु हो गई। अब इनकी फेमस रचनाओं के बारे में बात करते हैं। इनकी फेमस कविताएं हैं तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, आत्म परिचय, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल, बंगाल का काल, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, धार के इधर उधर, आरती और अंगारे, बुध और नाचघर, त्रिभंगिनी, 4 खेमे 64 खूंटे, 2 चट्टाने, बहुत दिन बीते, कटती प्रतिभाओं की आवाज, उभरते प्रतिमाओं के रूप, जाल समेटा, नई से नई, पुरानी से पुरानी। इसके अलावा इनकी आत्मकथाएं जो फेमस है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, प्रवासी की डायरी। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। बच्चन के साथ क्षण भर, खयाम की मधुशाला, सोपान, मैकबेथ, जनगीता, ओथेलो, उमर खयाम की रुबाइयां। कवियों में सौम्य संत पंत, आज के लोकप्रिय कवि सुमित्रानंदन पंत, आधुनिक कवि नेहरू, राजनीतिक जीवन चरित, नए पुराने झरोखे, अभिनव सोपान, 64 रूसी कविताएं, नागर गीत, बच्चन के लोकप्रिय गीत, मकरत के गीत, हैमलेट, भाषा अपनी भाव पर आए, पंत के 100 पत्र, किंग लियर, टूटी फूटी कड़ियां। अब बात करते हैं
इनके फेमस पुरस्कार जिन्हें प्राप्त हुए थे। इनकी कृति दो चट्टानों को 1968 में हिंदी कविता के साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा अफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बिड़ला फाउंडेशन ने इनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया था। बच्चन को भारत सरकार द्वारा 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बच्चन जी से संबंधित किताबें बच्चन रचनावली 1983 में 9 खंड हैं, जो कि अजीत कुमार के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन, जिनको लिखा था बिशन टंडना ने। इसके अलावा गुरुवर बच्चन से दूर अजीत कुमार द्वारा लिखी गई थी। इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।